अमेठी और रायबरेली में विरासत की लड़ाई है, लेकिन सस्पेंस आई है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी का नाम तय है। अमेठी की सियासी जमीन पर कांग्रेस की तैयारियों की देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। वैसे तो अमेठी दूसरे लोकसभा हलकों के जैसी ही है, लेकिन गांधी परिवार के लिए अमेठी किसी कुरुक्षेत्र की लड़ाई से कम नहीं है। ये जंग नहीं है आसान, लेकिन ये गांधी परिवार की विरासत है, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कल देर रात तक सीईसी की बैठक चलती रही। उम्मीद थी कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन हो न सका। जराये के मुताबिक अमेठी के लिए राहुल का नाम बस ऐलान बाकी है। तस्वीरों से जाहिर है कि अमेठी में इस बार सुपरहिट मुकाबला होने वाला है। 2014 में राहुल ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो 2019 में स्मृति ने राहुल से सीट छीन ली। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। कल वो नॉमिनेशन भरने वाली है और आज रामलला के दर्शन के लिए पहुंची है। पहले हनुमानगढ़ी से राम भक्त हनुमान, फिर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना, आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। स्मृति के नॉमिनेशन दाखिल के प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर सस्पेंस बरकरार है। नाम का ऐलान नहीं, लेकिन सियासी जमीन पर तैयारी पूरी। चर्चा इस बात की है कि पार्टी 1981 के जिमनी इंतखाब की तारीख दोहराने वाली है। 1981 में कांग्रेस ने नॉमिनेशन शुरू होने के बाद उम्मीदवार उतारा था। तब से चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नाम का ऐलान किया था। जिस दिन राजीव उम्मीदवार मुकर्रर हुए, उसी दिन उनका नॉमिनेशन हुआ था। उस चुनाव में राजीव गांधी बम्पर वोटों से जीते थे। 80 की 80 सीटें जीतना है, उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी कमल बड़े अंतर से खिले। इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। विरासत की लड़ाई में रायबरेली में भी हालात कुछ ऐसे ही है। हकीकत यह है कि प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन सियासी जमीन पर तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सदर अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान ने बड़ा दावा किया है। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा स्पॉन्सर्ड है और सुभाष चोपड़ा इसके फैसिलिटेटर हैं। आसिफ मोहम्मद खान ने भी दावा किया है कि बहुत मुमकिन है कि ईस्ट दिल्ली से बीजेपी का उम्मीदवार बदल जाए और अरविंदर सिंह लवली उम्मीदवार बन जाएं। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं, इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह 1-2 दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो है, ये सुभाष चोपड़ा है।